और इंशाअल्लाह ताला खान साहब के डायरेक्शन के मुताबिक ही पूरी पार्टी प्रोसीड करती रहेगी। मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि PTI के ख़िलाफ़ एक बड़ी साजिश बड़े अरसा से हो रही है, और अगर ऐसी कोई साजिश कामयाब हो जाती हैं तो हम समझते हैं ये 70% अवाम जिसके पास सपोर्ट है, PTI के पास जिनकी सपोर्ट है, ये उनके हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी। हम पुरज़ोर मुतालबा करते हैं PTI के बिहाफ से। मैं एज़ ए चेयरमैन इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करता हूँ एक मरतबा फिर कि हर किस्म की चिमीगुइयाँ ख़त्म करते हुए इलेक्शन कमीशन हमारा निशान से रिलेटेड सर्टिफिकेट आज ही जारी कर दे। ये सर्टिफिकेट वो सा है जो मंडे को इशू होना चाहिए था, मंडे नहीं, आज वेंसडे, एटलीस्ट आज ये हर सूरत इशू होना चाहिए। खान साहब का बहुत बड़ा कंसर्न है जो टेररिज्म इस वक्त मुल्क में हो रहा है। वो लोग जो ये कह रहे हैं इसमें PTI का हाथ था, ख़ासकर जरदारी की स्टेटमेंट। मैं उनसे सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, इतना अरसा बिलावल भुट्टो जरदारी फॉरेन मिनिस्टर मिल रहे हैं, क्या कभी उसने एक मरतबी अफ़गानिस्तान का विज़िट किया है? PTI की पॉलिसी इमिग्रेशन से सिलसिले में बड़ी वाज़ेह है। हिजरत वाले लोगों के सिलसिले में बड़े अरसा से PTI की एक स्टेटमेंट चली आ रही है। हम समझते हैं जो लोग 30-30, 40-40 साल से इस मुल्क में रह रहे हैं, उनके साथ भी कानून के मुताबिक सलूक किया जाए। हमारी कोई ऐसी कोशिश नहीं है, ना PTI ने कभी ऐसी कोशिश की है कि कोई गलत वोट डाले या हमारे वोटरों में वो लोग शामिल हो जो कानून के मुताबिक वोट के इंटाइटल नहीं है। PTI का सपोर्ट जो है वो हर पाकिस्तान के हर शहरी के दिल में है। PTI इंशाअल्लाह ताला इस सपोर्ट के साथ आगे चलेगी। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि कोशिश ये की जा रही है कि PTI को आइसोलेट करे, इसके लीडरशिप को आइसोलेट करे और इसके इलेक्शन को रिग किया जाए। हमारी एक दरख्वास्त है इलेक्शन कमीशन से एक बार फिर कि इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है, और वो ज़िम्मेदारी ये है कि फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। इतने सख्त स्टेज पे, इतने क्रिटिकल और नाजुक मोड़ पे इलेक्शन कमीशन के मेंबरान साहिबान डेली बेसिस पे एक कंटेम्प्ट के ट्रायल के लिए अडियाला जेल आना पसंद करते हैं, जिसमें उनका एक दिन लगता है, लेकिन वो इक़दामात भी करे जो इनकी आईनी ज़िम्मेदारी है फ्री इलेक्शन के सिलसिले में। हमने दरख्वास्त दी हुई थी, इलेक्शन कमीशन ने हमें लिखा कि हमने दरख्वास्त पे कार्रवाई की है, लेकिन आज तक वो लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिला। कन्वेंशन की इजाज़त आज भी नहीं है, और जब भी कन्वेंशन हो उस कन्वेंशन के ख़िलाफ़, जबकि रेमिटेंसेस कम हो रहे हैं, जबकि एक्सपोर्ट्स कम हो रही है, जबकि आवाम को महंगाई की एक बोझ तले दबी हुई है, जबकि 1 साल आलमोस्ट कंप्लीट हो गया कि मुंतखब हुकूमतें नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन अपने रोल पे कंसंट्रेट करते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ इक़दामात करे। मैंने रिक्वेस्ट की, हमने एक लेटर लिखा था इलेक्शन कमीशन को कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड के सिलसिले में हमें भी कन्वेंशन की इजाज़त दी जाए। एक 70% पॉपुलरिटी वाली पार्टी को आज भी कन्वेंशन की इजाज़त नहीं है। आज भी जब हम कन्वेंशन के लिए जाते हैं तो कई सारे FIR दर्ज की जाती है। मैं समझता हूँ, हम समझते हैं ये आईन की सरासर खिलाफ वर्जी है इस इक़दाम की, और लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ एक स्टेप लेने चाहिए। और सबसे पहले ये कि इलेक्शन कमीशन शेड्यूल अनाउंस करते हुए सबके साथ बराबरी का सलूक करते हुए PTI के लिए मेक श्योर करे कि हम और हमारी लीडरशिप फ्री एंड फेयर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे और अपने निशान के मुताबिक पार्टिसिपेट करें। हमारी तो ऑलरेडी कैंपेन चल रही है लोकल सतह पे, लेकिन चेयरमैन भी, मैं भी एज ए चेयरमैन जाना चाहता हूँ। कन्वेंशनों की दरख्वास्तें हमने दी हुई, अभी तक क्लियरेंस नहीं आई है, बल्कि इवन लाहौर में आपने देखा होगा रैली की कोशिश की गई है, उसको भी रोका गया है। इसलिए मैंने आज इतना एम्फेसिस के साथ इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि अगर बाकी चेयरमैन कहीं जगह जाते हैं, उनको आप लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं कि आपने उनको परमिशन भी देते, इजाज़त भी देते, उनको लाइव कवरेज भी देते, तो हमारा भी राइट है हमें भी लाइव कवरेज दे। हमने अपने चार्टर ऑफ डिमांड में इलेक्शन कमीशन के सामने रखा था कि जब पिमरा को डायरेक्शन दी जाए
कि जितना टाइम आप उनको देते एयर टाइम, इतना एयर टाइम हमें भी मिलना चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं मिलता, क्योंकि हम सारे पार्टियों से ज़्यादा बड़ी पार्टी है और उनकी लीडरशिप भी नहीं जाती, फिर भी आप लाइव भी दिखाते हैं, आप कन्वेंशन की देते हैं। देखो, फ्री इलेक्शन के लिए लाजिम है कि आपकी पार्टिसिपेशन के प्रोसेस में भी शामिल हो, और अगर आप पार्टिसिपेशन की प्रोमिसेस प्रोवाइड करेंगे तो मैं समझता हूँ आज इलेक्शन कमीशन कभी अडियाला जेल ना आते ट्रायल के लिए, वो कंसंट्रेट करते अपने ये जिम्मेदारी निभाने के लिए। ये 25 करोड़ अवाम की हकूक़ की खातिर है। 175 पार्टीज़ है, 1960 से इलेक्शन के तरीक़ाकार चला आ रहा है। कोई ऐसा रूल्स नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से इलेक्शन कराए। लॉ में ये लिखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने आईन और रूल्स के मुताबिक करें। हमने रूल्स और आईन के मुताबिक अपने पार्टी के उसको मद्देनज़र रखते हुए सारी की सारी प्रोसेस जो है ना, हमने आईन और क़ानून के मुताबिक तय कर दिया था। उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन का इसको डिले करना, हमें नोटिस देना, हमारे खदशे को वाज़े करता है कि हमारे खदशे की वाकई कोई बेसिस है। दरख्वास्तें हमारी एक इंटरनल मामला है, लेकिन बहुत सारी दरख्वास्तें आई हुई है और उस पर कार्रवाई कर रही है, आलमोस्ट कंप्लीट है। आज भी खान साहब से इस सिलसिले में गुफ्तगू हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारा सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होगा। किसी भी जो पॉलिटिकल पार्टी थे जो PDM का हिस्सा है और मौजूदा केयर टेकर जो उस PDM की एक एक्सटेंशन है, हम उनमें से किसी एक के साथ भी कोई गुफ्तगू में नहीं है, नहीं हमारा कोई इरादा है उनके साथ कोई अलायंस के सिलसिले में। अलबत्ता हम सब के साथ ये बात पे ज़रूर कोई वो नहीं है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो और इलेक्शन वक्त पर हो, लेकिन इलेक्शन वक्त पे कैसे हो। मौलाना साहब एक स्टेटमेंट देते हैं, जरदारी कह रहे हैं कि जी 8 को ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो समझते हैं कि आईन के मुताबिक हुकूमत चलनी चाहिए और आईन के मुताबिक ये कि इलेक्शन तो 90 डेज़ में होने चाहिए थे। 8 की डेट वो डॉक्यूमेंट की निशानदेही है जो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान के दस्तखतों से वो डॉक्यूमेंट अदालत के सामने पास फाइल हुआ है। इसलिए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पत्थर पे लकीर है, इसलिए इस वक्त 8 तारीख से आगे इलेक्शन कभी नहीं हो जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और कल भी ऑब्जर्वेशन दी है। ये अप टू द सुप्रीम कोर्ट की क्या प्रोसीड करना चाहती है, लेकिन कल आखिरी दिन है। उसकी रीज़न यही है कि कानून के मुताबिक 58 डेज़ बनते हैं। अगर आप उनमें से कुछ दिन कम भी करो तो 54 डेज़ से कम पे इलेक्शन होता नहीं है। वो प्रोसेस जो है वो इलेक्शन एक्ट में इटसेल्फ प्रोवाइडेड है। इसलिए कल की तारीख़ में शेड्यूल का आना हर सूरत कानूनी ज़िम्मेदारी है इलेक्शन।